अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो एसआई मॉडल का था। और एसआई मॉडल में हम लोगों ने 7 लेयर्स को देखा था। 7 लेयर्स को हमने कैटेगराइज किया था अपर लेयर और लोअर लेयर में। अपर लेयर्स में हम लोगों ने देखी थी एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर्स को देखा था। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, वो आप लोगों का यूज़र एप्लीकेशन पे होता है। ठीक है, जो आप लोग वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, ठीक है, उस वेब ब्राउज़र तक जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एप्लीकेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ठीक है, वो आप लोगों की जितना डाटा होता है अगर उसकी रिफॉर्मेटिंग करनी है या उसको इनक्रिप्ट करना है या कंप्रेस करना है, कुछ भी अगर डाटा पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। आज हम देखेंगे अपनी सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, ये 3 लेयर्स को देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी लेयर्स डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सेशन लेयर क्या करती है, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेशन लेयर इन ओएसआई मॉडल। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी थी कि ओएसआई मॉडल का क्या काम है कि कोई भी दो सिस्टम्स हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन होनी है। ठीक है, अब वो दो सिस्टम्स में डिपेंड करता है कि आप लोगों की जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्क की टाइप्स कौन सी है। कुछ भी हो सकती है, लैन भी हो सकती है, वैन भी हो सकता है। अगर एक सिस्टम लैन है दूसरा सिस्टम आपका, ठीक है, जो नेटवर्क की टाइप है वो वैन भी हो सकती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दोनों लैन हो सकते हैं, या दोनों सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, अगर वो दोनों सिस्टम कंप्यूटर है तो आर्किटेक्चर भी वेरी कर सकते हैं, कुछ भी हो जाए तो। ठीक है, आपके वैसे मॉडल ने क्या करना है कि इनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, तो हम इनमें लेयर्स को देख रहे थे, लेयर्स की क्या, ठीक है, देख रहे थे कि लेयर्स क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं। हर लेयर्स अपनी अपनी हर लेयर्स की अपनी फंक्शनैलिटी है। तो आज हमने देखना था सेशन लेयर्स को। सेशन लेयर को देखते हैं, सेशन लेयर का क्या काम है। देखें यहाँ पे सेशन लेयर क्या कह रहा है कि सेशन लेयर क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है और टर्मिनेट करती है यूज़र कनेक्शन। ठीक है, जो यूज़र्स कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, यूज़र्स कनेक्शंस उसको क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है, उसको इस्टेब्लिश रखती है, उसको बाद मैनेज करती है, फिर उसके बाद टर्मिनेट भी कर देती है। अच्छा, सेशन लेयर, सेशन क्या चीज़ होती है, सेशन को देखते हैं। सेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन कंप्यूटर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग व्हाट्सएप पे हैं या कहीं भी हैं, आप व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, वहाँ पे, ठीक है, क्या होगा, सेशन लेयर ने आप क्या कर देना है, सेशन क्रिएट करना है यूज़र्स के दरमियान में। ठीक है, मतलब आप फेसबुक पे आप किसी यूज़र के साथ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो एक यूज़र का दूसरे यूज़र के साथ जो आप लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका एक सेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आप लोगों का ये किसका काम है, सेशन लेयर का काम है। तो सेशन लेयर क्या करती है कि देखें कि टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड तक एक क्या होता है, आपका सेशन क्रिएट होता है। जब वो टाइम पीरियड गुजर जाते हैं, आप उस टाइम पीरियड तक अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं करते, वो आपका टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, आप दोबारा मैसेज करते हैं तो दोबारा से आपको कहता है कि आप दोबारा से सेशन क्रिएट करें। फेसबुक वो काम नहीं कर रही होती, आप दोबारा से फेसबुक को ओपन करते हो या कोई साइट आपने ओपन की है, ठीक है, तो वो आपका एक सेशन क्रिएट हो गया है। ठीक है, किसी साइट को ओपन किया है तो एक सेशन का एक टाइम पीरियड होगा। एक जब सेशन का वो टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो वो उस टाइम पीरियड के बाद आप उस साइट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो साइट एक्सेस नहीं होगी। वो कहेंगे कि अगेन इसका सेशन एक्सपायर हो गया, टर्मिनेट हो गया, अब दोबारा से उस साइट को उसका सेशन क्रिएट करें। ठीक है, तो सेशन लेयर का ये काम है कि वो क्या करती है, सेशन, ठीक है, आप दो कंप्यूटर्स के दरमियान में, दो कंप्यूटर्स में कुछ आप क्या कर रहे हो, किसी भी आप साइट ओपन करके या कोई भी मीडिया ओपन करके आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उसका एक सेशन क्रिएट हो गया। यूज़र्स ये इनको बोलते हैं कि यूज़र्स के दरमियान में जो वो क्या करते हैं, कनेक्शन, यूज़र कनेक्शंस के दरमियान में जो यूज़र्स का आपस में कम्युनिकेशन है किसी भी मीडिया के थ्रू है या किसी साइट के थ्रू है, तो वो किसके थ्रू आप लोगों के इस्टेब्लिश हो रहे हैं, वो सेशन लेयर के थ्रू इस्टेब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसके अलावा दूसरा क्या काम है सेशन लेयर का, ये यूज़र टास्क को सिंक्रोनाइज करती है। ठीक है, इट इज़ सिंक्रोनाइज यूज़र टास्क। अच्छा, आप सिंक्रोनाइजेशन में, ठीक है, क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, वो कैसे सिंक्रोनाइज करती है ये देख लेते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व दी यूज़ ऑफ चेक पॉइंट्स इन डाटा स्ट्रीम। मतलब अगर एक साइड पे एक सिस्टम पे बैठ के यूज़र क्या कर रहा है, डाटा को सेंड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंडर है, यहाँ पे एक रिसीवर है, ठीक है, इनके दरमियान में क्या है, सेशन क्रिएट हुआ है। तो ये सेंडर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है डाटा को, डाटा बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है। तो आपकी सेशन लेयर ने क्या करना है, ठीक है, ये डाटा स्ट्रीम में क्या करती है, चेक पॉइंट्स को क्रिएट करती है। चेक पॉइंट्स का क्या काम होता है, क्या आया कि जो डाटा
सेंड हो रहा है, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, डाटा बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेटली आपका डाटा सेंड हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि डाटा कि कुछ जो है आप फॉर एग्जांपल अगर आपका डाटा फॉर एग्जांपल 500 ठीक है बाइट्स का डाटा है, 500 बाइट्स का है, तो क्या हो रहा है आप लोगों का डाटा या 500 बाइट्स का कह सकते हैं या 500 पेजेस का डाटा है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, इसे आपकी सेशन लेयर क्या करेगी, 300 ठीक है या 100 पेजेस के बाद चेक करेगी क्या आया कि ठीक है आप लोगों का ये 100 जो पेजेस हैं वो सही ट्रांसमिट हो गए, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो सेकंड, फिर जब वो 100 पेजेस चेक हो जाएंगे फिर नेक्स्ट 100 पेजेस को वो ट्रांसमिट करेगी, फिर उनको चेक करेगी। तो इस तरह से आप लोगों का क्या है, आप लोगों की सेशन लेयर क्या करती है, चेक करती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है कि सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ चेक पॉइंट्स इन डाटा स्ट्रीम इफ अ फेलियर अकर, अगर डाटा कोई नहीं सेंड होता, कोई फेलियर अकर होती है तो जहाँ से आपका डाटा सेंड नहीं हुआ वो वहाँ से अगेन डाटा को रीट्रांसमिट करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एज अ होल आपका सारे का सारा डाटा दोबारा से सेंड हो। फॉर एग्जांपल 100 पेजेस से ही आपके ट्रांसमिट हो गए हैं, 103 पे ठीक है आपकी प्रॉब्लम आ गई है, या 101 आप ये कह लें 113 पे प्रॉब्लम आ गई है, ये 113 जो पेज था वो आपका सही ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अभी ऐसा नहीं होगा कि 1 से अगेन दोबारा स्टार्ट कर दे कि दोबारा से पेज ट्रांसफ़र नहीं, 100 पेजेस ट्रांसमिट हो गया, 100 पेजेस के बाद से हमने चेक लगाया तो वो 100 के बाद से 101 पेज से वो दोबारा से गेन डाटा को ट्रांसफ़र करेगी। अगर डाटा का अब कहीं 113 जो पेज है उसमें फेलियर आ गया, वो पेज सेंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये काम किसका है, आपका सेशन लेयर का है, ठीक है। ठीक है, इफ़ अ फेलियर अकर्स ओनली द डाटा फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इज retransmitted. Suppose we want to send 1000 pages of data, check point can be used after each 100 pages. हर 100 पेजेस को सेंड करने के बाद वो चेक करती है कि पेज सही ट्रांसमिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर 320 पेज पे क्या आता है, कोई एरर आता है कि वो नहीं, कोई वो 320 पेज नहीं ट्रांसमिट हुआ, तो वो 1 से नहीं स्टार्ट करेगी, वो 300 से स्टार्ट करेगी क्योंकि 100 के बाद चेक लग रहा है, ठीक है। 301 पेज क्या होगा, अगेन रीट्रांसमिट होगा, ठीक है। इस तरह से जो 1 से लेकर 300 तक जो पेजेस ट्रांसमिट हो गए हैं वो दोबारा से ट्रांसमिट नहीं होंगे, ठीक है। 301 से वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगी, क्योंकि 100 पेजेस के बाद से वो उसको चेक कर रहा है कि पेजेस सही ट्रांसमिट हो रही नहीं हो रहे, ठीक है। ये किसकी फंक्शनलिटी है, सेशन लेयर की, कि ये सेशन इस्टेब्लिश करती है, उसको मैनेज करती है, उसको टर्मिनेट करती है। कैसे, वो मैंने आप लोग को बता दें। उसके बाद ये सिंक्रोनाइज करती है यूज़र टास्क, यूज़र डाटा सेंड कर रहा है, मतलब चेक पॉइंट्स लगा देती है। वो डिपेंड करते हैं कि वो डाटे की अमाउंट कितनी है, वो कितनी बाइट्स के बाद या कितने पेजेस के बाद। ये तो एग्जाम्पल से समझाने के लिए वो चेक लगाती है, चेक करती है कि डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को फंक्शनलिटी सेशन लेयर की समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है, यहाँ देखते हैं कि ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डाटा। फ्लो ऑफ डाटा क्या है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये क्या इंश्योर्स करता है कि मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री, ठीक है, एरर फ्री। एक तो फ्लो ऑफ डाटा, दूसरा एरर फ्री को चेक करता है, ठीक है। इट डिवाइड्स द लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, ठीक है। दीज पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड, चेक्ड for errors and acknowledged at receiving side. If there are errors in transmission, data is retransmitted. अब देखें फ्लो ऑफ डाटा क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए आप लोगों का, ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। देखें सेंडर ने डाटा को सेंड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 बाइट्स सेंड करनी थी, ठीक है, उसने 100 बाइट्स सेंड कर दी। उसकी माशाल्लाह से स्पीड इतनी अच्छी थी कि उसने 100 बाइट्स को सेंड कर दी। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रिसीवर भी उसी स्पीड से डाटा को रिसीव करे। वो भी रिसीवर साइड पे जो आप सिस्टम यूज़ करें वो स्लो, ठीक है, वो उतनी बाइट्स को फ़ौरन एक्सेप्ट ना कर सकता हो। तो फिर जो उनके डाटा के फ़्लो को है, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ डाटा कहलाता है कि ठीक है, ये क्या करती है, ये आपके फ्लो ऑफ डाटा को क्या करती है, कंट्रोल करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके अलावा ये क्या करती है, एरर फ्री, कोई एरर तो नहीं है, जो डाटा सेंड हो रहा है उसमें कोई एरर तो नहीं हो रहा, वो आपका एरर फ्री डाटा आपका डिलीवर हो रहा है, इस चीज़ को चेक करती है। उसके अलावा अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, फॉर एग्जांपल आप लोगों का 1000 बाइट्स में है आपका डाटा 1, ठीक है, कि आप इसको बोलेंगे 1 किलोबाइट बोलेंगे, ठीक है। तो वो उसको क्या करती है, ये तो बहुत कम अमाउंट है, तो उसको लार्ज अमाउंट में डाटा है तो उसको डिवाइड कर देती है स्मॉल पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स बना देती है। फॉर एग्जांपल 100 बाइट्स के पैकेट्स बन गए हैं, ठीक है। तो 100 बाइट्स के पैकेट्स बना के 100 बाइट्स के पैकेट्स कितने बनेंगे, 10 पैकेट्स बनेंगे। वो 10
पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर देती है, सेंड कर देती है। फिर आगे रिसीवर साइड पे, जो रिसीवर साइड की ट्रांसपोर्ट लेयर, उसने क्या करना है, उन पैकेट्स को दोबारा से क्या करना है, ठीक है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके उनको अरेंज करना है, अरेंज करके फिर रिसीवर को देना है, ठीक है, रिसीवर कंप्यूटर को डाटा देना है। ये यहाँ पे यही वो बात कर रहे हैं, ठीक है। इट डिवाइड्स द लार्ज मैसेजेस इनटू स्मॉल पैकेट्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, दीज पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड। रिसीवर साइड पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी वो उनको रीअसेंबल करेगी, चेक करेगी कि उस पर कोई एरर तो नहीं है, और रिसीव, ठीक है, और कि वो रिसीव हो गए हैं, ठीक है, कि वो पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हो गए हैं, सेंडर को इक्नॉलेजमेंट भी भेज देगी, ठीक है। इफ देयर आर एरर, अगर कोई एरर है तो वो उसको कहेगी कि आपका डाटा सही ट्रांसमिट नहीं हुआ, आप दोबारा से भेजें, ठीक है। ये काम आपका किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का क्या काम है उसको देख लेते हैं। नेटवर्क लेयर क्या करती है, आपकी नेटवर्क कनेक्शन को स्टैब्लिश करती है। देखें, जब आप लोग आपका एक दफ़ा नेटवर्क का कनेक्शन इस्टेब्लिश जो होता है, आपका नेट ऑन है, आप चाहे आप यूज़ करें, चाहे आप ना यूज़ करें, चाहे आप वेबसाइट्स को ओपन करें या ना करें। देखिए, जब एक वेबसाइट ओपन हो रही है, वो एक सेशन क्रिएट हो रही है, वो सेशन लेयर कर रही है। आपके एक दफ़ा नेटवर्क का कनेक्शन क्रिएट हो गया है, वो किसने करना है, आपका नेटवर्क लेयर ने करना है। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, क्या इस्टेब्लिश करती है, नेटवर्क के कनेक्शन को मेनटेन करती है, उसको टर्मिनेट करती है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डाटा है आपका, वो बिल्कुल सही तरह से डिलीवर हो जाए सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। आप देखें, डेस्टिनेशन आपकी वर्ल्ड में कहीं भी हो सकती है, कोई भी आपका रिसीवर कंप्यूटर दुनिया के किसी भी कोने पे भी हो सकता है। तो ये आपकी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल सही तरह से आपका, कि उसकी ये नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किन किन रूट से गुजर के जाएगा। देखिए, यहाँ पे डिफरेंट रूट्स आ सकते हैं, बहुत सारे रूट्स आ सकते हैं इनके दरमियान में, ठीक है, क्योंकि तो ये आपकी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेस्ट रूट कौन सा है, वो बेस्ट रूट को डिसाइड करती है, ठीक है। बेस्ट रूट डिसाइड करके वो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक, रिसीवर तक बिल्कुल सही तरह से आपका डाटा डिलीवर हो जाए, ठीक है। वो रूट सेलेक्ट करती है कि बेस्ट रूट कौन सा है, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट होता है उसको डिसाइड करके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा को बिल्कुल सही पहुंचाती है, ठीक है। ये किसका काम है, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर क्या है, डिटरमाइंस लॉजिकल पाथ। ये लॉजिकल पाथ होते हैं, फिजिकल तो होते नहीं, पाथ बिटवीन दी सेंडर और रिसीवर, मतलब जो बेस्ट और शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, डाटा को सेंड करने का डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक, तो वो पाथ वो डिसाइड करती है नेटवर्क लेयर। दिस में भी मैनी नेटवर्क, क्योंकि उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा रूट्स या नेटवर्क्स हो सकते हैं, तो जो शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ होगा उसने वो सिलेक्ट करना है। दिस लेयर मैनेजेस टू सेंड डाटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू दी डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ताकि ये मैनेज करती है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। देखिए, अगर एक आप लोगों का, आपका ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इनके दरमियान में बहुत सारे नेटवर्क्स आ सकते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं नेटवर्क्स के। तो इस नेटवर्क लेयर ने क्या करना है, जो शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ होगा वो डिसाइड करेगी, फिर उस रूट से होता हुआ आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डाटा पहुँचने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप लोगों की किसकी होगी, नेटवर्क लेयर की होगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग को नेटवर्क लेयर की समझ आ गई है। आप इसको अभी यहाँ तक इसको पढ़ें, समझें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती आप लोग मुझसे पूछें, ठीक है। आप लोगों की सेंडर साइड पे, ठीक है, आपकी 7 लेयर्स यूज़ होती हैं, रिसीवर साइड पे 7 लेयर्स यूज़ होती हैं, और सेंडर साइड पे इन 7 लेयर्स का अलहदा से काम होता है, रिसीवर साइड पे अलहदा से काम होते हैं। मैं आप लोगों को साथ साथ इनकी वर्किंग बताती जाती हूँ। उसके बाद आप लोगों की डाटा लिंक लेयर्स हैं और फिजिकल लेयर्स हैं, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी चीज़ की ना समझ है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये लेयर्स करवाने के बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करवाऊँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।